हेलो गाइस। तो आज हमारी कंप्यूटर की फोर्थ क्लास जो है वो स्टार्ट होने वाली है। कल की जो क्लास नंबर 3 थी उसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि कंप्यूटर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो जिसपे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना था। तो मैं आज उसका आंसर बता देती हूँ कि पहला भारत का जो सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था प्रत्युष। प्रत्युष जो है भारत में इन्वेंटेड पहला सुपर कंप्यूटर था जिसमें 6.8 पी फ्लॉप्स की डेटा यूनिट यानी मेमोरी यूनिट थी। 6.8 पी फ्लॉप्स। ठीक है, तो आज हमारी क्लास 4 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 4 में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ लिया था नंबर सिस्टम, और एक दूसरा टॉपिक जो मैंने बताया था कन्वर्शन ऑफ नंबर। तो इन दोनों टॉपिक्स को मिला के मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो आज से हमारा देखते हैं नंबर सिस्टम चालू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसमें किसी भी इनपुट को बाइनरी लैंग्वेज से डेसिमल नंबर में, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में, या इसी प्रकार किसी भी लैंग्वेज में चेंजेस करने को हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत लेते हैं, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे। तो उनके बारे में आज हम जान लेते हैं। नंबर सिस्टम, इसे बेसिकली कन्वर्शन ऑफ नंबर कहा जाता है। कन्वर्जन ऑफ नंबर, कन्वर्जन का मतलब होता है बदलाव। नंबर सिस्टम में होता है कन्वर्शन ऑफ नंबर यानी बदलाव, संख्याओं का बदलाव या नंबर्स का बदलाव। किसी एक बाइनरी लैंग्वेज से किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफर करना या फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज में बदलना उसे बदलाव कहा जाता है या कन्वर्शन ऑफ नंबर कहा जाता है। इसके अंतर्गत किसी भी इनपुट को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है। कंप्यूटर में यूजर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को पहले बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देन उस पर प्रोसेस की जाती है। मैंने आपको कल की क्लास में भी पूरी प्रोसेस आपको बता दी थी। तो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इसे सीपीयू के पास भेजा जाता है। सीपीयू के पास प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म सभी को पता होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और बाकी सारी डिटेल्स भी जो है वो हम आगे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में पढ़ चुके हैं। और कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के अंतर्गत किसी भी बाइनरी नंबर की प्रोसेस की जाती है और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट प्राप्त होता है। आज हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की बाइनरी संख्या, मतलब बाइनरी लैंग्वेज के अलावा 3 और ऐसी डिजिट्स होती हैं या जिन्हें कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम, या ऐसे बाइनरी नंबर्स होते हैं जिन्हें कंप्यूटर में कोडिंग सिस्टम के अंतर्गत चेंजेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहला होता है बाइनरी नंबर, सेकंड होता है डेसिमल नंबर, थर्ड होता है हेक्साडेसिमल नंबर, एंड फोर्थ होता है ऑक्टल नंबर। तो आज हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं बाइनरी नंबर। सेकंड होती है डेसिमल नंबर, थर्ड ऑक्टल नंबर, and fourth last is hexadecimal number. यहाँ बाइनरी के अलावा हमें 3 नंबर्स के बारे में और पढ़ना है, जैसे डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। इन नंबर्स के कुछ बेस होते हैं।
और इनकी कुछ रेंज होती है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ रेंज। रेंज को हिंदी में दायरा कहा जाता है और बेस को कहा जाता है आधार। जैसे किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी नंबर में जैसे डेसिमल नंबर को उठाते हैं, तो डेसिमल नंबर में जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो कोई भी संख्या लिखी जाती है तो उसके नीचे एक होता है 10 या 26, 10 या कोई सी भी डिजिट ले लो, अदर कोई सी भी डिजिट ले सकते हैं, 75 ले लीजिए। इस प्रकार के डिजिट को डेसिमल नंबर कहा जाता है, क्योंकि इस डिजिट का होना या ना होना कंपलसरी नहीं है। अगर आप किसी डिजिट को इस फॉर्म में लिखते हैं या इसे इस फॉर्म में लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वो डिजिट जो है वो सेम होती है। क्योंकि किसी भी डेसिमल नंबर के अंतर्गत अगर 10 लगा होता है या कोई डिजिट, किसी भी प्रकार के डिजिट में अगर 10 लगा होता है तो वो डेसिमल नंबर्स के अंतर्गत आती है। क्योंकि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो नंबर्स को डायरेक्टली लिखते हैं, कोई भी ऐसा नहीं लिखता है 10 इस प्रकार से डिनोट नहीं करता, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है या फिर यूनिवर्सल पहले से डिसाइडेड है, प्रीडिफाइंड कह सकते हैं जिसको, कि इस संख्या को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। यहाँ मेरा क्लियर करने का मतलब ये था कि किसी भी संख्या के नीचे एक पावर लगी होती है जिसे हम ये डिसाइड करने में यूज करते हैं कि वह बाइनरी नंबर है, वह डेसिमल नंबर है, वह ऑक्टल नंबर है या हेक्साडेसिमल नंबर है। जैसे बाइनरी लैंग्वेज में आपको पता है कि दो का आधार होता है, इसमें 0 और 1 का फॉर्म होता है, इसमें 2 का आधार होता है। जैसे कोई भी संख्या हुई, अगर उसके नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वह संख्या बाइनरी नंबर के अंतर्गत आती है। ऐसे कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि 1 2 3 और 2, 1 0 0 1 3 और 2 या 1 0 0 2 1 2, इनमें से बाइनरी संख्या कौन सी है? तो हमें पता है बाइनरी संख्या वे संख्याएं होती है जिसमें 0 और 1 डिजिट होती है, मात्र 0 और 1 का फॉर्म होता है और नीचे 2 लिखा होता है। अब यहाँ पे हर जगह पर 2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहीं 3 भी है, इसमें 2 भी है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, 2 है। तो ये संख्याएं बाइनरी संख्या के अंतर्गत नहीं आएंगी। बाइनरी संख्या के अंतर्गत हमने पढ़ा है कि वह संख्याएं आती है जो सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में होती है, चाहे ये डिजिट कितनी भी बड़ी हो। अगर उसमें नीचे 2 लिखा है तो वह उसकी पहचान होगी, उसका आधार में अगर 2 लिखा है तो ये उसकी पहचान होगी, या फिर कह सकते हैं कि वो बाइनरी नंबर्स होते हैं जिनमें नीचे 2 लिखा होता है, वो 0 और 1 के फॉर्म में होती हैं, इसलिए इनको पहचानना आसान होता है। तो इसका वेस हम ले सकते हैं 2 और इसकी रेंज जो होती है वो होती है 0 और 1। रेंज यानी दायरा है, वह दायरा या फिर वह रेंज जो एक सीमित भाग में होती है, सीमित होती है, जहाँ तक इसमें सिर्फ 2 कैरेक्टर्स होते हैं इसलिए 0 और 1। बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ 2 कैरेक्टर्स होते हैं इसलिए 0 और 1। सेकेंड है हमारे पास डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में बेस जो होता है वो होता है 10, क्योंकि हम मैथ्स में पढ़ते हैं अगर कोई भी संख्या लिखी होती है, मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी संख्या लिखी हुई होती है, अगर उसके आधार में 10 होता है या अदर कोई भी संख्या ले लो जिसके आधार में 10 डिजिट लिखी जाती है, वो डेसिमल नंबर के अंतर्गत आता है, मतलब वह डेसिमल नंबर है। अगर यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी है, जैसे ये सिर्फ 75 या 76 या फिर 101 या अदर कोई भी डिजिट लिखी है, अगर इसके आधार में कोई भी पर्टिकुलर संख्या या बेस में कोई भी पर्टिकुलर डिजिट नहीं लिखी हुई है या 10 नहीं लिखा हुआ है, तो भी इस संख्या को डेसिमल संख्या ही मानेंगे। क्योंकि ऐसे कई बार ऑप्शंस बन जाते हैं कि इन सब में डेसिमल संख्या कौन क्या है, या फिर यहाँ पर 10 की पावर या 10 का बेस ना लगाते हुए भी संख्या डायरेक्टली ऐसे दे दी जाती है कि 76, तो ये भी एक डेसिमल संख्या ही होती है। डेसिमल संख्या का बेस जो है वो इसका आधार जो है वो 10 होता है और इसका दायरा या इसकी रेंज जो होती है वो 0 से 9 के बीच में होती है।
कितनी होती है? 0 से 9 के बीच में होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर का बेस जो है वो 8 होता है। ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है। इसका मतलब है अगर यहाँ पर कोई भी संख्या दी हुई है 10 और इसके बेस में या इसके आधार में 8 लिखा हुआ है, तो यह इस संख्या की पहचान होगी कि वह ऑक्टल नंबर है या ऑक्टल डिजिट है। एग्जाम्पल के लिए 101 आधार में 8, 78 आधार में 8, 12 आधार में 8। तो ये सब संख्या कौन सी हुई? ऑक्टल्स नंबर हुई। ऑक्टल नंबर की जो रेंज होती है वो 0 से 7 के बीच में होती है। मतलब किसी भी ऑक्टल नंबर में मात्र 0 से लेकर 7 तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7 तक की डिजिट्स ही ली जा सकती हैं। जैसे बाइनरी लैंग्वेज में या बाइनरी नंबर्स में 0 और 1 के फॉर्म में सिर्फ 0 और 1 को लिया जा सकता है, क्योंकि इसका दायरा यहीं तक सीमित है, 0 और 1 तक। सेकेंड है हमारा डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में जो हमारा दायरा है वो 0 से 9 तक ही सीमित है। मतलब डेसिमल नंबर में लिखे जाने वाले शब्द जो है या अंक जो है वो 0 से लेकर 9 तक ही हो सकते हैं। आखिरी डिजिट 9 हो सकती है। इसके अलावा ये 10, 11, 12 पर नहीं हो सकती। इसी तरह ऑक्टल नंबर में इसका बेस आधा 8 होता है और रेंज यानी दायरा इसका 0 से 7 के मध्य होता है। 0 से 7 का मतलब है अगर किसी संख्या में 1, 2, 8 और बेस में इसके 8 लिखा हुआ है तो ये ऑक्टल नंबर नहीं होता। ये ऑक्टल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि ऑक्टल नंबर का जो दायरा है या उसकी रेंज है या उसकी सीमा जो है वो मात्र 7 नंबर तक है और यहाँ पर 8 नंबर दिया हुआ है, तो ये एक संख्या ऑक्टल नंबर संख्या नहीं कहलाएगी। अगर किसी संख्या में 129, 21 या कुछ भी दिया हो तो अगर उसके बेस में 8 संख्या भी दी हुई है तब भी यह ऑक्टल नंबर संख्या नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसमें इसकी रेंज से एक्सेड कर चुका है या इसकी रेंज से आगे जा चुका है। नंबर 9, अगर यहाँ पे नंबर 7 होता तो हम हाँ इसे कह सकते थे कि ये एक ऑक्टल नंबर संख्या है, क्योंकि इसका दायरा जो है 0 से 7 के बीच में आता है और इसमें उपस्थित सभी जो संख्याएं हैं वो 0 और 7 के बीच में है। पर यहाँ पर 9 होने के कारण ये संख्या ऑक्टल नंबर संख्या नहीं कहलाएगी। कहने का मतलब ये है कि इन सब के दायरे पहले से प्री डिफाइंड किए गए हैं, पहले से जान लिए गए हैं कि यहीं तक इनका दायरा है, इससे आगे कोई भी संख्या बढ़ाने पर वह संख्या उस नंबर के अंतर्गत नहीं आएगी। लास्ट है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर का आधार जो है वो होता है 16। जिस प्रकार बाइनरी नंबर का आधार 2 होता है, डेसिमल नंबर का आधार 10 होता है, ऑक्टल नंबर का आधार 8 होता है, उसी प्रकार हेक्साडेसिमल का आधार 16 होता है। 16 से मतलब कोई भी संख्या जो 1, 2, 3 जिसके बेस में 16 दिया हो तो यह उसकी पहचान होती है कि वह हेक्साडेसिमल नंबर का एग्जाम्पल है। या कोई भी अदर संख्या ले लो, ये भी हेक्साडेसिमल के अंतर्गत आती है। बट जैसे सभी अदर नंबर में रेंज दी हुई है, यहाँ पे हमें सभी इसकी रेंज प्रोवाइड की हुई है 0, 1, 0 से 9, 0 से 7, उसी प्रकार हेक्साडेसिमल के लिए भी हमें रेंज प्रोवाइड की गई है जो होती है 0 से 9 तक और A से लेकर F तक। मतलब हेक्साडेसिमल नंबर में हमें 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स जो है प्रोवाइड की हुई है और A से लेकर F तक के कैरेक्टर्स जो है वो दिए हुए हैं। A से लेकर F तक के कैरेक्टर्स सिर्फ और सिर्फ हेक्साडेसिमल के अंतर्गत आते हैं। इससे पहले कि किसी भी डिजिट्स में अल्फ़ाबेटिकल ऑपरेशंस का कोई भी कार्य नहीं किया गया था, लेकिन इसमें A से लेकर F तक की डिजिट हमें अल्फ़ाबेट्स दी हुई हैं। यहाँ 0 से 9 की रेंज होने का मतलब है 0, यहाँ ऊपर लिख देती हूँ मैं, यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये तो हुए न्यूमेरिकल ऑपरेशन। इसके बाद जो अल्फ़ाबेटिकल ऑपरेशंस हैं वो है A, B, C,
डी, ई और एफ। यहाँ 0 से लेकर 9 तक की संख्या दी गई है। ए को 10 माना जाता है, बी को 11, सी को 12, डी को 13 और ई को 14 के रूप में डिनोट किया जाता है। एफ को 15 से भी डिनोट किया जा सकता है और ये सिर्फ हेक्साडेसिमल्स के अंतर्गत ही होता है। तो आज हमने देखा सभी नंबर्स के बारे में, उनका आधार, उनकी रेंज यानी दायरा या सीमा जो भी कह लो, और उनके बारे में जो आगे अल्फ़ाबेटिकल यूनिट्स जो हमें यूज़ में आने वाली हैं। इसी के आधार पर हमें आगे के न्यूमेरिकल ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करने हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को पहचानने के लिए हमें पता है कि उसके आधार में क्या होना चाहिए, उसकी रेंज क्या होनी चाहिए। आपको एक और एग्जाम्पल में बता देती हूँ। हेक्साडेसिमल का एग्जाम्पल नहीं बताया था मैंने। हेक्साडेसिमल का एग्जाम्पल होता है 1 2 3 9 F। यहाँ पर 16 लिखा हुआ है क्योंकि हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है। तो ये एक हेक्साडेसिमल का एग्जाम्पल है, तो हाँ आप कहेंगे जी, ये बिल्कुल सही है कि ये एक हेक्साडेसिमल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट मैं लिखूंगी 3201 जी आई, इसके बेस में भी 16 है। तो क्या ये एक हेक्साडेसिमल का एग्जाम्पल है? तो कहेंगे नहीं, क्योंकि इसमें जी और आई आया है। जी और आई जो है वो हमारी रेंज के अंतर्गत नहीं आता। ए और ए से लेकर एफ तक की जो भी रेंजेस है वो हमारी हेक्साडेसिमल के अंतर्गत आती है, बट जी और आई नहीं आता, इसलिए ये आंसर सही नहीं है। द करेक्ट आंसर इज 1 2 3 9 F। जैसे अभी हमने सारे डेसिमल से सारे नंबर्स के बारे में पढ़ लिया है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि डिजिट्स किस फॉर्म में होती है। जैसे रेंज जो है वो सिंगल डिजिट फॉर्म में होती है। यानी किसी भी नंबर्स को ले लो, या बाइनरी नंबर को ले लो, डेसिमल नंबर को ले लो, हेक्साडेसिमल नंबर या फिर ऑक्टल नंबर, उन सब की रेंज जो है वो सिंगल डिजिट्स में ही होती है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे 10 है, 10 के ऊपर नीचे आधार में 10 लिखा हुआ है, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ? जैसे अभी हमने पढ़ा कि 10 जो है वो नीचे जिसके भी आधार में नीचे 10 आता है वो डेसिमल के अंतर्गत आता है। अगर यहाँ पर कोई डिजिट नहीं होती तो भी ये डेसिमल के अंतर्गत ही आता। इस चीज को क्वेश्चन मार्क 16 में कन्वर्ट करना है। इस तरह से क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि 10 जो एक संख्या दी हुई है उसको इसमें कन्वर्ट करो, तो ये कन्वर्जन किस फॉर्म में होगा? ये होगा हेक्साडेसिमल के फॉर्म में। अब हमें ये कैसे पता चला कि ये हेक्साडेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट होगा? क्योंकि यहाँ पर आधार में 16 डिजिट दी हुई है, और जहाँ पर आधार में 16 डिजिट दी हुई रहती है वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होता है। तो जैसे हमारे डेसिमल में 10 नंबर एक रेंज थी, उसी प्रकार हेक्साडेसिमल में 10 पर क्या था? क्योंकि हेक्साडेसिमल में कोई भी रेंज 0 से 9 पर खत्म हो रही थी, देन ए से लेकर एफ तक चल रही। और मैंने आपको बताया था कि ए जो है वो 10 के लिए स्टैंड करता है। ए की संख्या जो है वो 10 के लिए स्टैंड करती है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? ए। क्योंकि डेसिमल नंबर में अगर कोई संख्या 10 दी हुई है जिसका आधार 10 है, अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हेक्साडेसिमल नंबर में इसका आधार हमारे पास 10 और इसकी रेंज 10 किसकी थी? ए की। तो हमारा आंसर होगा ए। इसी प्रकार सारे डेसिमल नंबर या सारे बाइनरी नंबर्स, इन सब को कन्वर्ट करके 12 प्रकार की कन्वर्शन क्रिएट की जा सकती है। वो सारी 12 कन्वर्शन हम देख लेते हैं। टोटल 12 कन्वर्शन, यानी
बदलाव या चेंजेस, एक नंबर का दूसरे नंबर में चेंजेस करना कन्वर्शन कहलाता है। यहाँ नंबर्स को छः पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। जैसे डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, किसी भी संख्या को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना, देन डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना और ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करना। उसी प्रकार जिस प्रकार ये 6 कन्वर्शन हो सकते हैं, उसी प्रकार 6 और कन्वर्शन हो सकते हैं। जैसे ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना और बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्शन एंड बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्शन। उसी प्रकार ऑक्टल का हेक्साडेसिमल में कन्वर्शन एंड हेक्साडेसिमल का ऑक्टल में कन्वर्शन। तो ये 6 प्रकार के कन्वर्शन हम देख सकते हैं कि किसी भी संख्या को कि एक संख्या से दूसरी संख्या में कितनी बार बदला जा सकता है। तो इसे 6 + 6 = 12 कन्वर्शन, टोटल 12 प्रकार से हम किसी भी संख्या को बदल सकते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। इसके आगे के जो भी न्यूमेरिकल चैप्टर्स है या न्यूमेरिकल पार्ट्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि हम किसी संख्या को कितनी बार कन्वर्ट कर सकते हैं या कितनी बार बदल सकते हैं। ये सब होने के बाद आपको कल नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा याद रहेगा कि हमें क्या करना है। उसी बेसिस पर हम न्यूमेरिकल चैप्टर्स जो है वो देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आप अगर नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको आगे और भी चीज़ें जो है क्लियर होंगी और आपके पास एक बंच ऑफ डेटा कलेक्शन अच्छा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।